आज शाम हमारी सारी मित्र मंडली फिल्म देखने जा रही है। तू आ रही है ना? देख, मना मत करना, हमेशा की तरह। रोशनी ने व्हाट्सएप चैट पर लिखा। नहीं, छोटा सा जवाब टाइप कर दिया मिथिला ने। पर क्यों? मन नहीं है, वैसे भी नोट्स बनाने हैं। तेरा मन न हुआ कोई सुरंग हो जैसे, किसी को उसके भीतर न तो जाने देती है और न उससे बाहर निकलती है। हद होती है। ठहर, मैं फ़ोन कर रही हूँ। इतना सारा टाइप नहीं कर सकती। रोशनी ने तुरंत फ़ोन मिलाया। मिथिला नहीं उठाना चाहती फ़ोन। उसे इन दोनों लगता है कि चैट करना ही बेहतर तरीका है। कम से कम इस तरह मनोभाव तो छुपाए जा सकते हैं और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जानती है रोशनी वहाँ ज़िद्दी है, मानेगी नहीं जब तक उसे पूरी तरह से कुरेद नहीं लेगी। मन क्यों नहीं है? रोशनी ने उसके फ़ोन उठाते ही पूछा। मैं क्या जानूँ? मिथिला ने बात टालने की कोशिश की। तू नहीं जानेगी तो और कौन जानेगा? ज़्यादा पढ़ने से तेरा दिमाग खराब हो गया है। सारे दिन किताबों में घुसी रहती है। ऊपर से लिया भी है फिलॉसफी ऑनर्स। लगता है चिंतन करते हुए खपा डालेगी सारा जीवन। मुझे कुछ नहीं सुनना। शाम को मैं तेरे घर आऊँगी और तुझे हमारे साथ पिक्चर देखने चलना ही होगा। डिनर भी हम बाहर ही करेंगे। बस भी कर। कितना बोलती है? एक बार कह दिया कि नहीं जाना तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रही है? मिथिला ने चिढ़ते हुए कहा। दोस्त हूँ तेरी, ज़बरदस्ती करने का पूरा अधिकार है। मुझे कुछ नहीं सुनना। शाम को तैयार रहना। मिथिला की मम्मी रोशनी को देखकर बहुत खुश हुई। बेटा, इसके लिए घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। पढ़ना अच्छी बात है, पर इस तरह खुद को घर में कैद कर लेना कहाँ की समझदारी है। कॉलेज से घर तक ही दुनिया सिमट कर रह गई है इसकी। समझ में नहीं आता इसे क्या हुआ है। हर समय खोई खोई ही रहती है। मिथिला को जाना ही पड़ा रोशनी के साथ। हालांकि दोस्तों के हंसी ठहाकों के बीच भी उसकी खामोशी टूटी नहीं। वह खुद नहीं समझ पा रही है कि क्यों दुनिया से कटी कटी रहने लगी है। उसे घूमना, गपबाजी करना एकदम निरर्थक लगता है। यह बात वह अपने दोस्तों को भी समझाती है कि बेकार समय बर्बाद मत किया करो। यही समय है जब अपने भविष्य के लिए एक पुख्ता नींव तैयार कर सकते हो। पर सब उसकी बात पर हंसी उड़ा देते हैं। तेरा व्यवहार नॉर्मल नहीं है। किसी डॉक्टर को दिखा, वरना जवानी में ही कोई इस तरह बूढ़ा नहीं होता है। एक दिन अनूप ने कहा तो बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सही कह रहा है अनूप। शरीर की तरह मन का इलाज कराना भी ज़रूरी होता है। तुम्हें किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, रीता बोली। मुझे नहीं लगता मिथिला को किसी मेडिकल थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। सी नीड्स रोमांस थेरेपिस्ट। रोशनी बोली तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। रोमांस थेरेपिस्ट? इस तरह के किसी थेरेपिस्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या कोई नया क्षेत्र है? मुझे भी बता दो कि इसकी पढ़ाई कहाँ से करनी पड़ती है। राहुल ने हैरानी से पूछा। सबकी निगाहें मिथिला से हटकर अब रोशनी पर टिक गई। अरे तुम लोग आंखें फाड़कर मुझे मत देखो। मेरा मतलब है कि इसे अपने जीवन में ज़रूरत है एक रोमांटिक हीरो की, जो इसे रोमांस करना सिखाए। सुना नहीं वाक्य की? चलो थोड़ा रूमानी हो जाए। एक बार इसे प्यार हो गया तो एकदम ठीक हो जाएगी। निकल आएगी बाहर अपनी सुरंग से। फिर इसे दुनिया सुहानी लगेगी और हमारे साथ खिलखिलाने भी लगेगी। रोशनी ने ऐसे कहा मानो वह रोमांस के बारे में सब कुछ जानती है। कुछ भी बोलती रहती है। मिथिला गुस्से से तमतमाते हुए वहाँ से चली गई। उसके बाद मिथिला ने लेक्चरर भी अटेंड नहीं किया। घर लौटने के बाद भी उसके कानों में रोशनी के शब्द गूंजते रहे। रोमांस थेरेपिस्ट की ज़रूरत है इसे। क्या सच में ऐसा है? रोमांस हुआ था उसे भी। 12वीं की परीक्षा दे चुकी थी वह। उसके बाद ही वे किराए का घर छोड़ अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। पड़ोस में रहता था मिश्रा परिवार। वे किराएदार थे। यह उम्र होती है जब कोई आपको नज़र भरकर देख ले तो दिल धड़कने लगता है और मन अनगिनत सपने देखने लगता है। न जाने कैसे कैसे चमकीले ख्वाब नींद में सज जाते हैं। उस इन्फेचुएशन को आप प्यार मान लेते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। रोहन मिश्रा की नई नई नौकरी लगी थी। तब नए पड़ोसी को मिठाई खिलाने वह अपनी माँ के साथ उनके घर आया था। परिचय करने का इससे अच्छा तरीका हमारे समाज में और हो भी नहीं सकता। बहुत हंसमुख और गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका। मम्मी पापा दोनों को वह बहुत पसंद आया। मिथिला से भी वह सहजता से बात करता था। जब भी वह दिखती हाथ हिलाकर हेलो कहता। उसके कॉलेज के एडमिशन में भी रोहन ने सहायता की।
बस हो गया उसे प्यार। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा था। अपने सजने संवरने पर ज़्यादा ध्यान देने लगी वह। रोहन को देखती तो उसके गाल सुर्ख हो जाते। भीतर बजता जल तरंग उसे रोमांचित किए रहता। चाल में एक मतलावपन आ गया और मिल्स एंड बुश की ढेरों किताब पढ़ डाली। सब कुछ कितना बदल सा गया और वह इस बदलाव में बही जा रही थी। रोहन को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने समझाया, मिथिला, तुमसे मैं हंसकर बात करता हूँ तो तुम इसे प्यार मानने लगी हो, पर ऐसा सच में नहीं है। कोई अच्छा लगे तो उसे प्यार हो जाना मान लेना गलत है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे मन में तुम्हारे प्रति ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। हमेशा तुम्हें छोटी बहन की तरह ही समझा है। मिथिला को लगा था जैसे रोहन ने नहीं, उसने ही खुद के साथ छल किया है। बस तभी से वह प्यार को बकवास चीज़ मानने लगी और सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। रोहन का परिवार 1 महीने बाद ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। वैसे रोशनी ने कुछ गलत नहीं कहा था। सच में वह चाहती है कि कोई उसे बेइंतहा प्यार करे। अगर प्यार वह नहीं होता जो उसने रोहन को लेकर महसूस किया, तो वह सही मायने में जानना चाहती है कि प्यार कैसा होता है। वह इश्क को जीना चाहती है, जानना चाहती है कि असल में प्यार करना क्या होता है। रोहन ने जो कहा था कि प्यार किसी को देखने भर से नहीं हो जाता, क्या यह सच है? रोशनी तक से वह अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाती और पढ़ाई में व्यस्त है का बहाना बनाकर उस सबसे दूरी बनाए रखती है। पर उसने कहीं पढ़ा था कि रोमांस भी एक थेरेपी की तरह काम करता है। कोई आपको चाहता है, आपकी परवाह करता है, आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। यह एहसास जीवन में उमंग भरता है, खुश होने के नए मौके देता है। कोई ऐसा जिसके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर सके और जो आपको जज किए बिना सुने। मिथिला के मन में अजीब सी तरंगें उठने लगी। वह सचमुच ऐसा प्यार अपने जीवन में चाहती है ताकि समझ सके कि वास्तव में चाहत कैसी होती है। उसके सामने दिग्विजय का चेहरा घूम गया। कॉलेज में सब उसे दिग्गी कहकर बुलाते हैं। वह जिन नज़रों से मेखला को देखता है उनमें कुछ सपने उमड़ते दिखते हैं। उसे बहुत कम बोलता है, पर उसके चेहरे पर कई बार उसने रूमानियत की लौ जलती देखी है। उसे देखकर मेखला का दिल भी कई बार धड़का है, लेकिन डरती है कि इस बार भी वह कहीं खुद के साथ ही छल न कर बैठे। तुमने कभी दिग्विजय के बारे में सोचा है? रोशनी न जाने कैसे जान गई उसके और दिग्गी के मन की बात। मतलब? मेखला ने अनजान बनने की कोशिश की, जैसे कुछ जानती न हो। वह तेरा रोमांस थेरेपिस्ट है, देख ले उससे इलाज करा कर। रोशनी मुस्कुराई। आखिर वह कैसे भूल गई कि रोशनी साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही है। मेखला के होठों पर एक हंसी थिरकी। उसे पता नहीं था कि दिग्गी छिपकर उसे देख रहा है। आखिर में मेखला का सच्चा प्यार मिल ही गया। अब उसे सही मायने में प्यार क्या होता है महसूस हो गया। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।